नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त राजेश। आज इस वीडियो में मैं आपको दो खबरें बताने जा रहा हूं और दोनों खबरें बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक खबर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक ऐसे मंत्री से जुड़ी हुई है जो लगातार विवादित बयान देकर के योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब ये योगी सरकार के मंत्री कौन है जो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, या मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो वहीं दूसरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के उपचुनावों के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की साइकिल भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों खबरों को इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक आप देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को बीच में स्किप करने जाने से आपको काफी जानकारियां जो है मिस कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये दोनों खबरों में ऐसा क्या है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के वो विवादित मंत्री कौन है जो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं? तो वो मंत्री कोई और नहीं बल्कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट वर्ष मंत्री संजय निषाद जी है, जिन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिससे अब विपक्ष की त्योरियां चढ़ गई हैं और विपक्ष ने संजय निषाद के बहाने भारतीय जनता पार्टी को अपने निशाने पर ले लिया है। संजय निषाद ने घोसी उपचुनाव के नतीजों के परिणाम आने के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। संजय निषाद ने कहा है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी जीतती है तो ऐसा लगता है कि वह एरिया पाकिस्तान का है। योगी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद इससे पहले भी तमाम विवादित बयान दे चुके हैं और उन्हें अगर विवादों का महाराज कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संजय निषाद एक ऐसे मंत्री है जो लगातार ओम प्रकाश राजभर के बाद विवादित बयान देते रहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयानों का सिलसिला थोड़ा कम हो गया है, लेकिन संजय निषाद है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे और उनके विवादित बयानों की जड़ी लगातार लगी हुई है। संजय निषाद इससे पहले तंगबेरपुर के में एक कार्यक्रम के दौरान कह चुके थे कि वहां पर स्थित मस्जिद को वो वहां से उखाड़ फेंकेंगे। तो वही संजय निषाद ने एक कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा था कि लव जिहाद के बाद धर्म विशेष अब लैंड जिहाद करने का काम कर रहा है। ये तमाम विवादित बयान संजय निषाद के बढ़ते हुए कद के कारण आ रहे हैं। संजय निषाद को शायद ऐसा लगने लगा है कि उनका कद अब इतना बड़ा हो गया है कि वो विवादित बयान दे करके देश की मीडिया में सुर्खियां बने रह सकते हैं। शायद संजय निषाद ने इस अपने मन में ये बना लिया है कि मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके के विवादित बयान देने पड़ते हैं और कहीं न कहीं संजय निषाद ये अपने इस खेल में सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनके विवादित बयानों के बाद मीडिया के कैमरे उनके ऊपर वो दौड़ पड़ते हैं और संजय निषाद पूरी तरीके से देश की मीडिया में छा जाते हैं। इस कारण संजय निषाद आज विवादों के महाराज बन चुके हैं और उनके विवादों के बयानों का सिलसिला अब किसी भी तरीके से शायद थमने वाला नहीं है। तो वहीं संजय निषाद के बयानों पर कई बार योगी सरकार भी कह चुकी है कि उन्हें सदे हुए शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन चूंकि उनका एनडीए से गठबंधन होने के कारण संजय निषाद अपने आप में एक बड़े नेता हो गए और कहीं न कहीं एक बड़ा वोट बैंक संजय निषाद के पास है, जिससे भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर पूरी तरीके से दबाव नहीं बना पा रही और इस कारण संजय निषाद कहीं न कहीं पूरी तरीके से निरंकुश होकर अब राजनीतिक पिच पर खेल रहे हैं और आक्रामक शैली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय निषाद की ये बैटिंग भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाती है या फायदा पहुंचाती है, इसका निर्णय तो बाद में होगा, लेकिन क्या आपको तो क्या लगता है? आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि संजय निषाद की इस बैटिंग से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी और उसके यानी सहयोगी गठबंधन जो उनका है एनडीए, उसको कोई नुकसान होगा। तो वही अब आप बात करते हैं घोसी विधानसभा चुनाव के आ रहे नतीजों पर, जहां पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान से काफी आगे दिखाई पड़ रहे हैं और दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बीजेपी से विधायक बनने के जो सपने देख रहे थे, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनने के दारा सिंह के सपने अब सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि 13वें राउंड की वोटिंग के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह से काफी पीछे हो गए और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अब शायद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह को हरा दे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह दल बदलुओं की भी एक विशेष श्रेणी में आते हैं और वह लगातार दल बदलते रहते हैं
समाजवादी पार्टी से बसपा, बसपा से भाजपा, फिर भाजपा से फिर समाजवादी पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी से फिर भाजपा। इस प्रकार से कहीं न कहीं घोसी की जो जनता है वो दारा सिंह चौहान के दल बदलू हुए चेहरों से कहीं न कहीं आधी जा चुकी। दारा सिंह चौहान की दल बदलू वाली छवि घोसी चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंची हुई साफ दिखाई पड़ रही है, और इसका फायदा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, और वो जीत के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दारा सिंह चौहान घोसी चुनाव के उपचुनावों में हार भी जाते हैं तो इसका कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं होने वाला है, और बीजेपी की सेहत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस चुनाव के नतीजों का परिणाम जो भी आएगा उसका कहीं न कहीं नुकसान दारा सिंह चौहान की सेहत पर जरूर होगा, और उनका राजनीतिक कैरियर जरूर दांव पर लग सकता है, क्योंकि उन्होंने जब से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया था, उसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी, और उन्होंने उन मुश्किलों से निजात पाने के लिए ये घोसी विधानसभा का चुनाव लड़कर के भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने का जो सपना देखा था वो इस चुनाव के नतीजों के बाद टूट सकता है। इससे कहीं न कहीं नुकसान होने की संभावना जो है वो दारा सिंह चौहान की है। बीजेपी को इससे केवल एक ये नुकसान हो सकता है कि इंडिया गठबंधन इसे एनडीए पर अपनी बढ़त के तौर पर पेश कर सकता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी, सुहेलदेव राजभर की पार्टी और अपना दल ने यह चुनाव एनडीए गठबंधन के तौर पर लड़ा था। तो वही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, माकपा, भाकपा, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थी, और इसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही। तो इंडिया गठबंधन इस चुनाव के नतीजों को एनडीए गठबंधन पर अपनी बढ़त को लेकर के पेश करेगी, जिससे इसका फायदा एक बड़े प्रारूप में आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चिंतित होती हुई दिखाई देगी, लेकिन कोई खास इसमें चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर नहीं दिखाई दे आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से जो बयान आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि इस चुनाव के परिणाम जो भी आए भाजपा की सेहत पर इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। निषाद पार्टी के संजय निषाद बने ऐसे बयान देकर के पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लेकिन भाजपा आप फ्रंट फुट पर खेलकर आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी करने में जुट गए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ये परिणाम भाजपा के विपरीत आते हैं तो क्या इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में कोई असर डाल पाएंगे? क्या आपको क्या लगता है कि इन परिणामों का जो भी निर्णय आएगा उससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत को कोई नुकसान होगा? ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं, और आपको क्या लगता है आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।